राजस्थान में दर्जी कन्हैया लाल की जिहादियों ने किस तरह निर्मम हत्या कर दी थी, यह तो आपको याद ही होगा। काफी दिनों तक माहौल गरमाया रहा और मीडिया ने भी खूब हेडलाइंस बटोरी। राजनीति के मैदान पर इस पर काफी वाद विवाद हुआ था और एक बार फिर से इसी राजस्थान में फिर एक बार एक हिंदू युवक को एक जिहादी ने कुचल कुचल कर मार डाला है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए पूरा मामला क्या है। 22 मिनट तक उस बच्चे को इस तरह से चाकू छुरी से और चक्कू से गोदा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो जिसने धड़ से सर को अलग कर दिया। राजस्थान की गंगापुर सिटी से एक ऐसा रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कन्हैया लाल टेलर जैसा तालिबानी हत्याकांड फिर से लोगों की आंखों के सामने तैरने लगा है। जिहादी उन्माद की दहशत में चूर आरोपी सलमान ने पहले पत्थरों से सिर कुचला, फिर गर्दन पर चाकू से अनगिनत वार करके हिंदू युवक की जान ले ली। राजस्थान के गंगापुर सिटी में तब सनसनीखेज वारदात सामने आई जब पिछले शनिवार को अंकित उर्फ नीलू मीणा का शव एक खाली प्लॉट से मिला। मृतक अंकित का चेहरा और सिर सलमान नाम के आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्थरों से कुचल दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद अंकित के गले को रेत दिया गया। कि अंकित मीणा मेरा भतीजा है और ये परसों सैटरडे की बात है जो बीत गया है। तो उसमें कुछ लोग उसे, उनकी हल्की फुल्की फ्रेंडशिप है या नहीं हमारी नजरों में तो नहीं थी, तो इनका आपस में कहीं मिले हैं ये, और फिर उसे घर से कम 7-8 किलोमीटर दूर ले जाया गया है और वहाँ एक मॉब लिंचिंग जिसे कह सकते हैं, क्योंकि 3-4 लोगों ने उसके मिलकर के मारा है। और मुझे इस बात की जानकारी इसलिए है कि इसका एक वीडियो है और उस वीडियो में 4 लोगों का जिक्र है। तो सीधी सी बात है, जब एक व्यक्ति को धारदार हथियारों से 4 लोग मारते तो ये मॉब लिंचिंग में आता है। तो ये मर्डर तो है ही, साथ ही साथ एक मॉब लिंचिंग भी है। हमारी मांग ये है कि सर टिट फॉर टैट, जैसी सजा उसने दी है उसकी सजा उसे वैसे ही मिले। ये तो संभव नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि फांसी की सजा हो, फांसी की ना हो तो ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो जिसने धड़ से सर को अलग कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल। देखो, मेरे जो पीयर पक्ष है वो आर्थिक रूप से इतना सशक्त नहीं है कि हम उन दोनों बच्चों के लिए कुछ भविष्य के लिए करके जा सके। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जो मृतक है अंकित मीणा, उसकी पत्नी है प्रियंका मीणा, जिसने बीएड कर रखी है, एक पेपर फाइट कर रखा है जो नेसेसरी है। तो हम चाहते हैं उसे गवर्नमेंट जॉब मिले। दूसरा कि जैसे उदयपुर हत्याकांड हुआ था, गला रेत करके हत्या, यह भी सेम ऐसी ही हत्या है, बल्कि उससे भी कई गुना बदतर है, उससे भी इतनी निर्मम है कि ये वीडियो हम खुद भी नहीं चाहते कि कभी बाहर आए और हमारे क्षेत्र में इस तरह की सनसनी फैले। इतनी विभत्स है, इतनी मार्मिक है, इतनी दुर्दांतक है कि उसको देख पाना भी संभव नहीं। तो 22 मिनट तक उस बच्चे को इस तरह से चाकू छुरी से और चक्कू से गोदा गया है कि हम खुद भी जी। तो हम चाहते हैं कि जब हम उदयपुर वाली घटना में, जयपुर वाली घटना में, छोटे मोटे एक्सीडेंटल केस में मदद कर सकते हैं, तो क्यों नहीं उसी तर्ज पर प्रियंका मीणा को 50 लाख रुपए दिए जाए, क्योंकि उनकी 2 साल की बेटी है, 2 या 2.5 साल की बच्ची है और 5 और 6 के बीच में बच्चा है। उन्होंने, देखो, प्रशासन ने हमें सपोर्ट किया है, साथ ही मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि राम बाबू जी हम आपके साथ है, आप डेड बॉडी लीजिए, दाह संस्कार करिए, क्षेत्र में दंगे फंगे ना हो। तो मेरे भाई ने डेड बॉडी ली और उन्होंने आश्वासन दिया विदिन 1.5 घंटे के अंतर्गत आरोपी पकड़े गए। तो ये उनकी सराहना के पात्र है पूरा प्रशासन। उन्होंने यहाँ भी हमें कोऑपरेट किया है और हमने भी पूरी कोशिश की है कि हम उन्हें किसी तरह से व्यवधान ना दे, ताकि वो अपनी निष्पक्ष रूप से अपनी कार्रवाई को चलते रहने दें। पुलिस ने इस वारदात के मुख्य आरोपी सलमान को उसके 2 नाबालिग साथियों सहित हिरासत में लिया। हत्या की वजह सलमान और अंकित मीणा के बीच एक लड़की को लेकर चल रहा मनमुटाव बताया जा रहा है। कत्ल से पहले आरोपी मृतक अंकित को अपने साथ शराब पिलाने के बहाने ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है। सच जो इसमें आरोपी है ना, उनका कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री था। और जहाँ तक बात रही पुलिस एक्शन का, तो जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था 9 बजे के अराउंड परसों, तो हमने 2 घंटे में ये पूरे वारदात को खुलासा कर दिया था। जो आरोपी था उसको डिटेन कर दिया था। जब हम पुलिस की
एक्शन का समीक्षा करते हैं। तो जब इनिशियली हमें इंफॉर्मेशन मिला था तो परिवार वाले को भी नहीं पता था जो ये इनका किसी से रंजिश है या किसी तरह कोई इशू है। ये भी अज्ञात में मुकदमा भी अज्ञात में दर्ज करवाया। तो पुलिस ने तो काफी एक्टिवली कार्रवाई की है इसमें। देखिए, जब मुकदमा सेक्शन का बात है तो 302 और 201 आईपीसी में दर्ज किया गया। जब हमने जो अक्यूज्ड है उसको जब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बेसिस पे SC/ST का भी जो धारा लगता है वो लगाया गया है। जहाँ तक बात है न्याय की, तो पुलिस ने जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उन सारे को अरेस्ट भी कर लिया। 2 नाबालिग हैं उनको निगुड कर दिया। जो साक्ष्य संकलन है उस पर हम ब्रॉडली फोकस कर रहे हैं। जो टेक्निकल एविडेंस है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसको कलेक्ट करें। तो पुलिस काफी स्विफ्ट एक्शन इसमें कर रही है और इसका चालान भी हम बहुत जल्द से जल्द पेश करेंगे। हमारे जो इंटेरोगेशन में आया था, जो हमने अक्यूज पे इंटेरोगेशन किया, फिर जो भी हमारे पास टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगा, उसमें यह आया जो किसी जो लड़की के लेके इसको डिस्प्यूट था, सलमान का, जो इसमें अक्यूज है, और इसमें जो विक्टिम है अंकित। तो क्राइम फेसाई तो हमें जो इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है उसमें यही आया और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कोई भी और यदि फैक्ट आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगा। पुलिस के अनुसार जिला अस्पताल के पास एक खाली प्लॉट पड़ा है जिसमें शनिवार की सुबह एक युवक की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान करवाई तो लाश बिनेगा गांव निवासी अंकित मीणा की निकली। अंकित के सिर को बेरहमी से कुचल दिया गया था। उनके चेहरे पर भी वार किए गए। पास ही एक बाइक भी खड़ी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और जितने भी हमारे अनुशासन के संगठन हैं उन सब की ओर से, और हमें निर्देश भी उसी हिसाब से मिले हुए हैं। पूरा परिवार, पूरा संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार उस अंकित मीणा के परिवार के साथ है। उनकी संवेदना, उनके प्रति जितनी गहरी संवेदना हम व्यक्त कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और जितना सहयोग, जितना हमसे बन पड़ेगा वो सारा सहयोग हम उनको करेंगे। ये हमने अब तक परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं और अभी भी आज भी मेरी उनसे बात हुई है और इससे पहले मेरी मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताओं के कारण सीधा उनसे बात नहीं, लेकिन कार्यालय में मेरी बात हुई है OSD साहब से। वो सारी सूचनाएं वहां तक पहुंच गई है। कलेक्टर साहब, SP साहब से मैंने बात की है और बहुत बढ़िया बातचीत हुई है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला कलेक्टर साहब और SP साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है और जो नॉर्म्स के अंतर्गत जो चीजें आती है वो सारे काम करने के लिए हमारी पुलिस और हमारे कलेक्टर साहब पूरी तरह तैयार है। राजस्थान में जिहादी उपद्रव की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। मजहबी उन्माद में अंधे हो चुके जिहादी डर का माहौल कायम करना चाहते हैं ताकि हिंदू आबादी तमाम इलाकों से पलायन कर जाए। जाहिर है पुलिस प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर गंभीरता से विचार कर पूरे पैटर्न को समझना होगा और इसका पक्का इलाज करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। 22 मिनट तक उस बच्चे को इस तरह से चाकू छुरी से और चक्कू से गोदा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो जिसने धड़ से सर को अलग कर दिया। हमारे ब्यूरो चीफ नतांश पटेल ने घटना की पूरी पड़ताल की है। क्या है उनका विश्लेषण, आइए हम सब देखते हैं। राजस्थान की गंगापुर सिटी में तब सनसनीखेज वारदात सामने आई जब बीते शुक्रवार को देर रात अंकित मीणा नाम के शख्स को एक सलमान नाम का मुस्लिम युवक गला रेत कर हत्या कर देता है। दरअसल जालसा तरीके से जो सलमान नाम का मुस्लिम युवक था वो सबसे पहले उसको शराब पार्टी के नाम से अंकित को बुलाता है और उसके बाद उसे शराब पिलाकर गला रेत कर हत्या कर देता है। जैसे ही वारदात सामने आती है शनिवार सुबह जब उसका शव बरामद होता है अंकित नाम के शख्स का, उसके बाद से ही पूरी गंगापुर सिटी में मानो एक हैरानी और एक सनसनीखेज, एक खौफ पैदा हो जाता है। और इसी के चलते जो उसके परिजन है, जैसा कि हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो परिजन अभी भी कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, वो लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी बात को, इसी मांग को रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिले।
और इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल किरोड़ी लाल मीणा जो है वो यहाँ पर आए थे। किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी जो यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है उनसे मुलाकात की और उन्हें जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाने की गुहार की है, अपील की है। इसी सिलसिले में आज विश्व हिंदू परिषद के भी राजस्थान की गंगापुर सिटी में तब सनसनीखेज वारदात सामने। तो इस पूरे मामले को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सुदर्शन न्यूज के राजस्थान के ब्यूरो चीफ नतांश पटेल जी। नतांश, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कन्हैयालाल का 2 साल पहले हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अंकित मीणा जो गंगापुर सिटी है वहां पर इसको अंजाम दिया गया। और जो आरोपी है इसके अंदर सलमान नाम का शख्स था, उसने एकदम प्लॉटिंग के तहत, साजिश के तहत वहां पर उसको बुलाया। उसने एक दारू पार्टी ऑर्गेनाइज की उसके लिए और उसके बाद जब वो वहां पर आते हैं तो वो दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले उसका जो चेहरा था उसको कुचल देता है ताकि वो एकदम ब्लाइंड मर्डर बन सके। और उसके बाद वो जो दोनों उसके आरोपी थे और जितने भी साथी थे उनके साथ मिलकर उसकी गला रेत कर हत्या कर देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके गले पर करीब 12 तरीके के वार किए गए थे और इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला शनिवार था तब इसका मतलब एक्सपोज हुआ ये मर्डर। शुक्रवार रात की बात है जब शुक्रवार रात को वो बुलाते हैं और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पूरी वारदात का खुलासा होता है उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल पुलिस प्रशासन पे भी खड़े होते हैं कि जिस तरीके से एक भय बना हुआ था पुलिस का वो समाप्त हो चुका है। और इसी के चलते दुष्कर्म किया है, क्या वो आरोपी गिरफ्तार हुए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो सलमान नाम का मुख्य आरोपी था वो तो गिरफ्तार हो ही चुका है। साथ ही उसके अंदर 2 नाबालिग थे जो उसके साथी बनकर साथ में आए थे सलमान के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो करीब 3 लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरी वारदात में। और उसके बाद जैसे इस वारदात का खुलासा हुआ है पूरे न सिर्फ गंगापुर सिटी में बल्कि पूरे राजस्थान में खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। और इसी के चलते यहाँ रविवार को पूरी गंगापुर सिटी में बंद का ऐलान किया गया। सर्व हिंदू समाज यहाँ पर अंकित मीणा और उसके पीड़ित परिवार वाले जितने भी हैं उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल जहाँ पर मौका वारदात जहाँ पर हुआ था वहां पे सुदर्शन न्यूज की टीम भी पहुंची थी और वहां पे हमने जो जायजा लिया और वहां पे हमने देखा कि कई हिंदू संगठन के लोग वहां पर मौजूद है और जो मीणा समुदाय है उसके साथ पूरा हिंदू समुदाय वहां पर एक साथ खड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं वो पूरे मनोबल और जो सद्भावना है पीड़ित परिवार के साथ वो दिखती हुई नजर आ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान बस देखता ही रहेगा, क्या उसमें करने के लिए या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आक्रोश व्याप्त है जिस तरीके से ये तालिबानी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और अब देखा जाए कि जो वारदात हुई है उसके बाद से अब जो परिवार की मांग है, जो आपको बताना चाहूंगा कि जो अंकित था उसके 2 बच्चे भी थे और जो 2 उसकी संतानें हैं उसको ये डिमांड की जा रही है कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही जो उसकी धर्मपत्नी है जो अब विडो हो चुकी है उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी साथ ही 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। हालांकि इन सभी बातों के बीच में भी एक चीज है कि वो जो समाज है उसके अंदर जो आक्रोश है वो अभी भी खुल के सामने नहीं आ रहा है। जैसा कि कल हम गए थे उस घटनास्थल पर और घटनास्थल पे जो कलेक्ट्रेट परिसर में काफी लिमिटेड लोग हमको देखने को मिले थे। हालांकि इससे पहले जब रविवार को मंत्री पहुंचे थे यहाँ पर तब भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए वो हमारे सामने खुल के सामने नहीं आई। और शायद इसी वजह से ये एक प्रमुख वजह है कि जिस तरीके से जिहादी मानसिकता के लोगों ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। तो अभी पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? उन्होंने क्या बोला है कि वो क्या एक्शंस लेंगे? जी हाँ, पुलिस प्रशासन को मैं बता दूं कि उन्होंने हमको ये बताया कि जिस तरीके से कल जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है गंगापुर सिटी के उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बोला कि हमने 2 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर दिया है। जो भी प्राइमर फेसिली एविडेंसेस थे और हमने इसको SC/ST धारा के तहत साथ ही 302 और 201 ये 3 धारा हैं जो प्रमुखता से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा गंभीर सख्त से सख्त सजा हो इसलिए लगाई है। और वहीं दूसरी ओर जो परिवार वाले हैं उनकी डिमांड है कि उनको फांसी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उन सबको फांसी होनी चाहिए।
तो अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें क्या एक्शन लेता है और किस तरीके से सजा उनको मिल पाती है। तो नतान जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अपडेट आती रहेंगी वो आप हमें जरूर देते रहिए।